नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर भक्ति मार्ग में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के उस अमूल्य उपदेश के बारे में जानेंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को दिया था। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब अपने ही लोग विरोध करने लगते हैं, जब भविष्य की चिंता हमें घेर लेती है, तब गीता का यह संदेश हमारे लिए प्रकाश बनकर सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कायम करने में है, उसके फल में कभी नहीं। आज हम इस श्लोक के गहरे रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि यह उपदेश हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। अध्याय 1 में अर्जुन का मोह और भ्रम। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर पांडवों की सेना। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने गुरु, पितामह, भाई बंधु और रिश्तेदारों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपने लोगों को कैसे मार सकता हूँ? राज्य, सुख और विजय क्या लाभ यदि इन्हीं लोगों का विनाश हो जाए? अर्जुन निराशा, भय और मोह में डूब गए। आज हम भी कई बार अर्जुन जैसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, जब कठिन निर्णय लेने होते हैं, जब कर्तव्य और भावनाओं में संघर्ष होता है, जब भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है, तब हमारा मन भी भ्रमित हो जाता है। इसी स्थिति में भगवान कृष्ण हमें गीता का ज्ञान देते हैं। अध्याय 2, जीवन का सबसे सत्य। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे वास्तव में नष्ट नहीं होते। आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। यदि मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो उसके जीवन का आधा भय समाप्त हो जाता है। आज दुनिया में अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो आत्मा के ज्ञान को समझ लेता है वह भय मुक्त हो जाता है। अध्याय 3, कर्म योग का महान संदेश। अब भगवान कृष्ण गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कायम करने में है, फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे कर्म से अधिक फल पर ध्यान देते हैं। छात्र पढ़ाई कम और परिणाम की चिंता अधिक करता है। व्यापारी कार्य कम और लाभ की चिंता अधिक करता है। कर्मचारी काम कम और प्रमोशन की चिंता अधिक करता है। फल की चिंता मनुष्य को तनाव देती है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म पर ध्यान देता है और शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि फल अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अध्याय 4, फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? जब हम फल की चिंता करते हैं तो भय पैदा होता है। यदि असफल हो गए तो, यदि लोग क्या कहेंगे, यदि सफलता नहीं मिली तो, यदि विचार हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं
तो हमारा प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। एक किसान खेत में बीज बोता है, वह अपना कार्य पूरी मेहनत से करता है, लेकिन वर्षा होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है, इसलिए वह अपना कायम करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है। यही कायम योग है। अध्याय 5 सफलता का वास्तविक रहस्य। दुनिया के सभी महान लोगों में एक समान गुण था, वे परिणाम के पीछे नहीं भागे, वे अपने कार्य में समर्पित रहे। जब मनुष्य पूरे मन से कार्य करता है तो सफलता उनके पीछे आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कायम को पूजा बना लो, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो या सेवा हो। जब कार्य पूजा बन जाता है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। अध्याय 6 कलयुग में गीता का महत्व। आज का मनुष्य चिंता, तनाव और अवसाद से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया की तुलना, भविष्य का डर, पैसों की चिंता, संबंधों की समस्याएं, इन सब से के बीच गीता का संदेश पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यदि हम बीते दिन स्वयं से कहें, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, फल भगवान पर छोड़ दूंगा, तो जीवन की अनेक चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। गीता हमें सिखाती है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अध्याय 7 भगवान कृष्ण का अंतिम संदेश है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो, सफलता और असफलता की चिंता मत करो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है, वही जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करता है। गीता का सार यही है, ईश्वर पर विश्वास रखो, कर्तव्य का पालन करो, धर्म के मार्ग पर चलो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि हम इस एक शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन शांत होगा और जीवन सफल बन जाएगा। आइए आज संकल्प लें, हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे, फल की चिंता भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ देंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि आपको गीता ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।